जुडिशल कमीशन का इजलास ये आज टॉक ऑफ द टाउन है क्योंकि हर जगह हेडलाइंस में टीवी चैनल्स के ऊपर ईरान जंग का मामला अब पीछे है। अब इसी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है क्योंकि 5 जजेस के तबादलों के ऊपर गौर किया जाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज अब लाहौर हाई कोर्ट के मेरा ख्याल है जूनियर जजेस में, जूनियर तरीन तो नहीं लेकिन 12वें 13वें नंबर के जो जज हैं उनमें शुमार होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 3 जजेस को आज ट्रांसफर करने का फैसला किया गया या उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सीनियर तरीन जज थे जिन्हें अगर ये 26वीं 27वीं तरामीम ना होती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन हुकूमत को या किस्मत को कह लीजिए कि कुछ और ही मंजूर था। और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने, मैं उसको रिपीट नहीं करता कि लाहौर हाई कोर्ट के 17वें नंबर से एक जज साहब आए और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप 1 पोजीशन पे आ गए और वो चीफ जस्टिस भी बन गए। लेकिन किस्मत का करना ये देखें कि जो यहाँ पे नंबर 1 स्लॉट पे आने वाला जज था, आ सकता था, वो अब उसी लाहौर हाई कोर्ट के मेरा ख्याल है 12वें या 13वें नंबर के जज बनने जा रहे हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि लाहौर शहर में जो मेन लाहौर हाई कोर्ट है वो उसी का हिस्सा रहेंगे या उसके किसी बेंच का हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि उनके जो दूर दराज बेंचेस होते हैं, कोई मुल्तान बेंच है, कोई और इधर उधर के दूर दराज के शहरों में उनका हिस्सा भी बनाया जा सकता है। ये अब डिपेंड करेगा जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है आलिया नीलम के, वो उनको कहाँ पे डिप्लॉय करती है। इस फैसले से चंद घंटे पहले क्या हुआ वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और हैरान कुन है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उन्होंने जाने से पहले जो अपना आखिरी फैसला दिया या जो आखिरी केस उन्होंने सुना उसमें उन्होंने सबको हैरान किया, बल्कि शायद ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि वो इसी तरह के दबंग फैसले पहले भी देते रहे हैं और शायद अब भी जाते जाते आखिरी फैसला भी वो अपनी लेगेसी बरकरार रखी उन्होंने। पीटीए ट्रिब्यूनल से मुतालिक या उनके एक मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का एक केस था जो आज उनकी अदालत में लगा था, तो वो मेंबर क्यों अपॉइंट नहीं हो सका, इस मामले पर उन्होंने जाते जाते वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब करने का नोटिस जारी कर दिया या तलब कर लिया। इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि अगली किसी समात के ऊपर वो आ जाएंगे या पहुंच जाएंगे। जारी बात है ये एक फैसले की हद तक या खबर की हद तक तो ठीक है कि ये एक बड़ा फैसला हुआ, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो पाना या ये अगर वो रहते भी तो इम्प्लीमेंट हो जाना था बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन ही लग रहा था। एनीहाउ वो अपने फैसले में वजीर आजम को उन्होंने 18 मई को ज़ाती हैसियत में तलब करने का फैसला किया, फिर अपने चैम्बर से सामान उठाया और रवाना हो गए। ये वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे, वो ये बता रहे थे। और उसके चंद ही घंटों के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि अब इसके कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होने वाला है और उनके ट्रांसफ़र का मामला सर फहरिस्त रहेगा, और फिर वही हुआ, चंद घंटे के बाद उनका अपना ट्रांसफ़र लाहौर हाई कोर्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस समन रिफत साहबा हैं, उनको भी ट्रांसफ़र किया गया। बाबर सत्तार साहब को पेशावर और जस्टिस समन रिफत साहबा को सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसके ये जो ट्रांसफ़र वाला सारा सिलसिला है ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ। ऑल्दो के पीटीआई ने इसकी मुखालफत की, उनके 2 मेंबरान हैं इसमें, बैरिस्टर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर, लेकिन वो इतने कम वोट हैं कि वो मेजॉरिटी में आ नहीं सकते, इसलिए उनका वोट करना ना करना बस एक चीज़ है कि रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ आ जाती है कि हमने इसको रोकने की कोशिश की है, ये चीज़ बस आ जाएगी और इससे कुछ नहीं था।